हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह भरत नहा धो के अपना पूजा पाठ कर रहा था स्कूल जाने से पहले, और पावनी हमारी शैतानी कर रही थी। तो पावनी ने अभी रिसेंटली क्या किया, खुद ही जाके क्रिब में बैठ के खेल रही है। पहले खेला, उसके बाद करने लगी एक्टिंग कि मुझे नींद आ रही है। तो मैंने भी कहा वहीं सो जा जब तक मैं बाकी काम निपटाती हूँ। भरत को स्कूल छोड़ आई थी, उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ। मैंने कहा थोड़ा सफाई करती हूँ। थोड़ा करने गई थी, मैंने कहा वॉशिंग मशीन क्लीन कर देती हूँ। वॉशिंग मशीन क्लीन करते करते मुझे दिख गया उसका नीचे का वो आउटलेट। मैंने कई बार वीडियोस में देखा था लोग उसे भी क्लीन करते हैं। फिर मेरा दिमाग हुआ कि चलो उसको भी क्लीन करते हैं। फिर मैं लाया एक चम्मच, उस चम्मच की मदद से इसको मैंने खोला, और मैं इमेजिन करती कि बहुत कचरा निकलेगा, बट ज़्यादा नहीं निकला। बट संतरे के बीज निकले। आई वॉज शॉक्ड कि मशीन में संतरे के बीज कैसे आए। बट पता नहीं, जो भी था, जितना था मैंने उसे साफ़ किया। अब ये साफ़ करने के बाद मेरे को फिर चुल मच गई कि देखो फर्श कितना गंदा हो रहा है। फिर मैंने अच्छे से टाइल क्लीनर लगा के रगड़ रगड़ के इसको साफ़ किया, और फिर हुआ वो चमकदार। फिर इतने में टाइम हो गया, पावनी के साथ में गई भरत को लेने के लिए। एंड पावनी मैडम पकौड़े और पापड़ लेके आई अपने हाथों में। घर आने के बाद मैंने थोड़ा स्वीट क्रेविंग्स हो रही थी, तो मैंने मंगाए डोनट। एंड देखो पावनी कितनी जल्दी आई भाग के, मम्मी क्या है करके। शी सो क्यूट, अपना पूरा कोशिश कर रही थी कि मैं खोल लूँ इसको, बस क्या आया है। बहुत एक्साइटेड रहती है पार्सल खोलने के लिए। हम लोगों ने डोनट खाए और उसके बाद शैतानी शुरू। इतनी एनर्जी मिल गई ना इनको। क्या ये बारिश आजा आजा, हट हट चल चल, आजा पावनी जल्दी आ, पावनी जल्दी आ। ये देखो ये क्या हो रहा है। पावनी चलो निन्नू करो, बंद करो इसे। हाँ लोहे है उसमें। इतना खेले ये लोग छतरी से, हाथ से पकड़ पकड़ के तोड़ दी। अब इनकी शैतानियाँ तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनकी नहीं कहूँगी, पावनी की ज़्यादा। मेरी गाड़ी सर्विस पे गई थी तो कार सीट में घर लाई थी, और इतना गंदा दाग लगा हुआ था। फॉर श्योर था कि पावनी ने कुछ लिक्विड गिराया है पीछे, फ्रूटी दूध कुछ भी हो सकता है। बट समझ नहीं आता ये दूध के निशान हैं या फंगस लग गई है। मेरे को वहम हो गया कि बच्चा ने बैठना है, और मुझे एलर्जी बहुत जल्दी पकड़ती है। तो मैंने इसको अच्छे से गर्म पानी में भिगाया विनेगर सोडा के साथ, और ब्लीच भी डाल दी थी उसमें कि कुछ भी जर्म्स रहेगा तो बढ़िया से किल हो जाए। उसके बाद डिटॉल में मैंने इसको वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोया। और मेरा खतरों का खिलाड़ी बेटा देखो मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है। उसे पता है मम्मी को छिपकली से डर लगता है, तो बिल्कुल नीचे प्लेग्राउंड से छिपकली पकड़ के लाया अपने हाथ में। मैंने पूछा कैसे पकड़ के लाया, कह रहा पूंछ से पकड़ ली थी मैंने, बट ऊपर जब लाया ना ये उसके हाथ से गिर गई थी वो। उसके बाद इसने पूंछ छोड़ दी थी अपनी। और ये बदतमीज, मैंने इसको इतना डांटा, मैंने कहा जा इसको जहाँ से लाया वहीं छोड़ के आ। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे इस पर कि मेरे को डराने के लिए छिपकली लाया है। लिटरली घर में एक बार आ जाते हुए निकालना मुश्किल हो जाता है यार। बहुत ही गंदा बच्चा है, कभी छिपकली पकड़ता है, कभी मेंढक पकड़ के ला रहा है घर पे। क्या करूँ मैं इस लड़के का। कोई भी कीड़ा मकोड़ा दिखे इसको नहीं डर लगता। सांप भी दिखता है ना, यूँ हो जाता है मैं पकड़ के लेके आता हूँ। फिर हमारा टैंक क्लीनिंग का दिन था, बहुत गंदा हो रहा था हमारा टैंक, बहुत टाइम हो गया था। और ये देखो ये फिश भी अभी जिंदा है, मैं देख के शॉक हो गई थी। ईल है क्या है पता नहीं। बहुत सारी एग्जॉटिक फिशेस भी थी हमारी पास, लेकिन वो नहीं टिकती क्योंकि हम रफ एंड टफ रखते हैं अपने उसको। हम इसको 2-3 महीने में ही क्लीन करते हैं। क्या है ना, टैंक क्लीनिंग का बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बहुत बड़ा टैंक है ये, और अच्छे से क्लीन करना टाइम लगता है। और बच्चे मेरे को छोड़ते नहीं हैं। और अभी भी ऐसे ही हुआ, ये इसके पापा क्लीन कर रहे थे, और पावनी बार बार मछली में हाथ डाल के सामान, जो भी सामान दिखता है अंदर एक्वेरियम में डाल देती है। तो इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गए थे कि यार इनको तो देख ले, पानी कर देंगे पूरा घर में, कैसे साफ़ होगा। शैतान तो बहुत है वैसे पावनी, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़की हो के इतनी शैतान होगी। देखिए टैंक क्लीन हो रहा था, एक साइड पाइप लगा रखा था और इतना कचरा निकल रहा था। हालांकि ये पूपी ही है फ़िश की। और देखिए हम नए फिशेस भी लाए थे ऐड करने के लिए। बेसिकली मेरे हस्बैंड इसलिए लाते हैं कि वो लाइफ फीड बन जाता है उनका। और मैं ले गई थी बच्चों को नीचे थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। पावनी को गाड़ी बहुत पसंद है, जाके बैठ गई। लेकिन इसने जैसे ही देखा ना कि भैया की साइकिल रखी है, तो वहाँ पे इसका मन हो गया साइकिल लेने का। भरत से साइकिल निकल नहीं रही थी, तो मैंने उसको हेल्प करा थोड़ा साइकिल निकालने में, क्योंकि गाड़ियाँ थी वहाँ पार्क हो रखी, कहीं किसी का स्क्रैच ना आए। और इतने में भरत अपनी साइकिल चला रहा था देखिए, और पावनी
गाड़ी में, लेकिन पावनी का ध्यान पूरा साइकिल में ही था। इसको साइकिल ज़्यादा पसंद आती है। कार में बैठे होने के बावजूद ये रो रही थी कि मुझे साइकिल में ही जाना है। भाई पावनी के आगे किसकी चलती है। फिर इसको मैंने साइकिल में बैठाया। मैंने कहा भरत इसको प्लीज़ आराम आराम से झुलाना। बड़े मज़े से पकड़ के बैठती है और इतना अच्छा लगता है ना इसको। और कभी भाई नहीं चलाता तो सीधा हैंडल भी पकड़ने लग जाती है कि मैं चलाऊंगी। थोड़ा साइकिल चलाने के बाद बच्चों को थकाना था क्योंकि टैंक क्लीन हो रहा था घर में नहीं जा सकती थी वरना हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होते। तो मैंने सोचा पावनी को जितना थका सकूं उतना अच्छा, ताकि जल्दी घर जाके सो जाए। लेकिन ये लड़की तो सारे काम उल्टे करती है। देखो रेन ड्रेन पे जाके खेलने लग गई और फिर उल्टा भाग रही है पार्क की तरफ। अभी रात के 10 बज रहे हैं और इसको बिल्कुल चैन नहीं है। लोग सो जाते हैं यहाँ इस टाइम तक और इसको हो रहा है पार्क जाना। मैंने इसको इतना डराया कि बेटा वहाँ मोंकी आ गए हैं, देखो बंदर है। नहीं, बिल्कुल नहीं डरी। फिर मैंने कहा बेटा मैं जा रही हूँ। मैं छुप गई जाके। भरत और मैं दोनों दीवार के पीछे छुप के देख रहे थे और हम देख रहे थे कि आ रही है नहीं आ रही है, क्या करती है। एंड शी वॉज कमिंग बैक। तो ये एक और तरीका है जिससे मैं इसको बुला लेती हूँ, लेकिन ये हर बार काम नहीं करता। अभी कर गया, देखो मुझे देखते ही फिर ये पीछे को मुड़ गई कि चलो मम्मी है वापस चलते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा अब नहीं हो सकता। भरत नीचे मत जाइए प्लीज, वो नीचे भाग जाएगी ना। अच्छा अच्छा भागो भागो भागो। गुड गुड गुड। बाय बाय पावनी। भागो 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 भागो। बच्चों को नीचे बिजी रखने के बाद जैसे ही हम ऊपर गए तो काम हो चुका था। टैंक में अब पानी फिल कर रहे थे। डिफरेंस आप भी देख सकते हो कि पहले कैसा था, बिल्कुल क्लियर नहीं था, बहुत गंदा हो रखा था पानी क्योंकि। और अब देखिए अब क्लियर है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा डर्ट, वो सेटल होगा धीरे धीरे क्योंकि पानी अभी भर रहा है ना, तो वो कई बार हिल जाता है क्योंकि पूरा टैंक क्लीन नहीं करते, थोड़ा हम रखते हैं उसका एनवायरनमेंट वैसे ही, वरना मछलियों को स्ट्रेस हो जाता है। और हम वैसे तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते हैं, वरना दिल्ली में मैंने देखा है स्ट्रेस के लिए ये दवाई, ब्लू ड्रॉप, फलाना ड्रॉप, ढिमकाना ड्रॉप, भाई ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। कोई डेली टैंक क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। मछलियाँ ऑलरेडी इतनी हार्डी होती हैं, मतलब कैसे कैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाती हैं। हम इनको 15-15, 20-20 दिन तक खाना भी ना देना तब भी ये ज़िंदा रहती हैं। अगर आप लोगों के बच्चे भी ज़िद करते हैं कि पेट चाहिए और आपके पास टाइम नहीं है, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है फिशेस। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देख सकें। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ, नई इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। बाय बाय।